जोहार नमस्कार, झारखंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं हरिओम राय। आज दिनांक 9 मई को झारखंड की बड़ी और अहम खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, झारखंड बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन, निकाली गई हेमंत सरकार की शव यात्रा। सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप। आईएएस पूजा सिंघल के साथ उनके परिजन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष काफ़ी मुखर नज़र आ रहा है। इसको लेकर झारखंड बीजेपी ने हेमंत सरकार की शव यात्रा निकाली। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। रविवार सुबह वहीं झामुमो नेताओं ने भी ईडी के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने और साजिश में फंसाने के आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। वहीं शाम में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को बचाने का आरोप लगाते हुए सरकार की शव यात्रा निकाली। अगली खबर भी राजनीति से जुड़ी हुई है। जेएमएम नेता ने ईडी पर लगाया आरोप। कहा, एजेंसी पूजा सिंघल के सीए पर दबाव डाल रही है कि वह कबूल कर लें कि यह पैसा पूजा सिंघल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई पर झारखंड में सियासत जारी है। जहां ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा सिंघल को सरकार का चेहरा बताकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं जेएमएम महासचिव ने ईडी पर ही आरोप लगा दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी पर आरोप लगाया है कि ईडी आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमंत सिंह पर दबाव डाल रही है कि वह कबूल कर लें कि यह रुपए पूजा सिंघल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पिछले दिनों खुद कबूल कर चुके हैं कि ईडी उनकी एजेंसी है। भाजपा खुद स्वीकार कर रही है कि ईडी उनकी एजेंसी है, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। भट्टाचार्य ने ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि भाजपा उससे कुछ भी करवा सकती है। अगली खबर में बढ़ते हैं। पूजा सिंघल के अभी कई किस्से खुलने बाकी, करीबियों की नींद हराम, पति अभिषेक झा हो सकता है गिरफ्तार। झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। अहम सबूतों में पैसे के लेन देन वाली एक गोपनीय डायरी का जिक्र हो रहा है, जिनसे बहुतों की नींद हराम हो सकती है। ईडी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके दूसरे पति अभिषेक झा और सीए सुमंत कुमार के यहाँ से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गहनता से जांच हो रही है। ईडी इन ठिकानों से ट्रक में भरकर कागजात अपने साथ ले गई है। सीए की गिरफ्तारी के बाद अब पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा की बारी बताई जा रही है। उन पर इन काले पैसों को अपने रांची स्थित हॉस्पिटल में खपाने की आशंका है। अगली खबर गढ़वा से है, जहां चोरी हो गई सड़क पर खड़ी बस, कबाड़ी की दुकान में देखकर दंग रह गया मालिक। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के से एक बस चोरी कर कबाड़ी की दुकान में बेच दी गई। बस मालिक इसे कई दिनों से तलाश कर रहा था। इसी क्रम में उसे यह बस एक कबाड़ी की दुकान में मिल गई। पता चला कि किसी ने उसे बेच दिया है। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां अपने घर में चलाता था नकली दवा की फैक्ट्री, 10 लाख की दवा के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। जमशेदपुर में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बड़ी कंपनी के नाम पर नकली दवा बनाकर काली कमाई का भंडाफोड़ हुआ है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी अफाक हैदर के घर से नकली आयुर्वेदिक दवाएं बेचने का भंडाफोड़ हुआ। चंदा आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी के नाम पर नकली दवाएं बनाई जाती थी। मौके से 13 बोरा नकली दवा और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। इसकी कीमत 10 लाख आंकी गई है। आखिरी खबर में आपको मदर्स डे स्पेशल की एक कहानी सुनाते हैं, जहां मां की देखभाल के लिए बेटे ने छोड़ दी 7 लाख की नौकरी। झारखंड के इस बेटे ने पेश की मिसाल। मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम और अनमोल होता है। माँ की ममता और प्यार हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माँ बच्चे की हर ज़रूरत बिना कहे ही समझ जाती है। माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए कई त्याग करती है, लेकिन दुनिया में ऐसे कम ही बच्चे होते हैं जो अपनी माँ की इच्छाओं और ज़रूरतों को बिना कहे ही समझ पाएँ। कुछ ऐसा ही किया है झारखंड के जमशेदपुर में मां के सच्चे लाल सुजीत कुमार जोधा ने।
अपनी मां की देखभाल के लिए सुजीत ने अपने सपनों को कुर्बानी दे दी। इंजीनियर के पद पर पुणे में मिल रही लाखों की सैलरी वाले ऑफर को छोड़ ग्रेजुएट कॉलेज में बतौर क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं वे। सुजीत को टेल्को टाटा मोटर्स कंपनी में प्लेसमेंट के बाद पुणे में नौकरी मिलनी थी, जिसका पैकेज 7 लाख सालाना था। लेकिन मां को घर में अकेला छोड़ना सुजीत को गंवारा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। उन्होंने शहर में ही रहकर मां की देखभाल करने और नौकरी करने का फैसला किया। सुजीत के पिता ग्रेजुएट कॉलेज में क्लर्क के तौर पर काम करते थे। इस वजह से अनुकंपा पर क्लर्क की नौकरी सुजीत ने ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाकर शादी भी करा दी। गढ़वा से अपने सहयोगी चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।